हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फ्राइडे के दिन हम आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक पर होते हैं, सेक्स एजुकेशन। हमारे और आपके लिए सेक्स एजुकेशन बेहद जरूरी है। सेक्स एजुकेशन हमारी लाइफ को बेहतर करती है और साथ साथ में हमारी खुशनुदी, हमारी बेहतर जिंदगी को हम जी पाए, इसको प्रमोट करती है। आज हमारा फ्राइडे शाम 6 बजे के प्रोग्राम में आपके समक्ष एक विषय है। चलिए करते हैं वैवाहिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर एम एस सिद्दीकी की सलाह के साथ। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जिनकी अभी शादी होने वाली है, मैं उस विषय पर बात कर रहा हूं कि वो अपनी लाइफ को, अपनी नवविवाहित जीवन को किस तरह एंजॉय करें, अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर फॉलो अप करें, अपनी लाइफ में किस तरह से वो पर्टिकुलर फैंटेसाइज अपने आप को करें, अपनी लाइफ में क्या प्रिकॉशन रखें। ये सारी चीजें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे क्लिनिक पर, निशा हेल्थ केयर क्लिनिक में बहुत सारे हमारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जो सुहागरात सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित हैं। आज हम विषय पे बात करेंगे सुहागरात सिंड्रोम। सुहागरात सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसे आप मानसिक तौर पर मानसिक बीमारी के रूप में ले सकते हैं, जहां पर हमारे मरीज ये सोचते हैं कि पर्टिकुलर वो अपने सुहागरात को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो अपने पार्टनर के साथ में बेहतर रिलेशन नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने आप में कमी महसूस होती है। वो सोचते हैं हमारा साइज छोटा है, वो सोचते हैं कि हमें जल्दी फॉलिंग की प्रॉब्लम्स है, वो सोचते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो हमारा पार्टनर हमसे दूर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी मानसिक व्याधियां उनके दिमाग में पनप रही होती हैं और वो शिकार हो जाते हैं सुहागरात सिंड्रोम का। आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे और आपके सामने समक्ष इन सारी बीमारियों से बचने का रास्ता भी बताएंगे। आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें। हमारे साथ बहुत सारे स्कॉलर जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का जो विषय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जो मेल या फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकता है। हम आज आपको एक विषय पे बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आपका सेक्स के प्रति किसके साथ रुझान है। अगर आप मेल हैं, आपका मेल है, तो आपका फीमेल के प्रति रुझान है, तो आप हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, जो 90% लोग इस तरह के होते हैं। कभी कभी आपका ओरिएंटेशन अलग होता है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है, आपके वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से आपके सेटलमेंट में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आप अपनी उस नववैवाहिक जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। जिसमें ओरिएंटेशंस में अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर मेल टू मेल अट्रैक्शन होता है, वो मेल पार्टनर को पसंद करते हैं, जिन्हें आप गे या समलैंगिकता की परिभाषा से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो पूरी तरह से अपने फीमेल पार्टनर के साथ शादी करते हैं, वो उनके साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाते, वो उनके साथ में अपने नववैवाहिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो पर्टिकुलर आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। साथ साथ में बताना चाहूंगा कि पर्टिकुलर हमारे नौजवानों में बहुत ही ज्यादा पोर्नोग्राफी का एक चलन सा चल गया है। हमारे नौजवान बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी के आदी हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा पोर्न फिल्म देखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना डेवलप हो जाती है। अगर हम बात करें पोर्नोग्राफी की, तो वो कहीं ना कहीं अननेचुरल भी होता है। वहां पर जो भी ऑर्गन साइज होते हैं वो ओवर साइज ऑर्गन हो सकते हैं। साथ साथ में जब हमारा कोई भी नॉर्मल यंगस्टर वहां के बॉन्ड मेल से अपने जेनाइटल्स, अपने ऑर्गन की तुलना करता है, तो वो अपने आप में कमतर महसूस करता है। वो सोचता है कि हमारे शिशन यानी पेनिस का साइज छोटा है, हम अपने आने वाले पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर सकते, हम अच्छे वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से साइज का प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, साइज डजंट मैटर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके लैंगिक रुझान, लैंगिक संतुष्टि के लिए साइज यानी आकार, यानी लिंग के आकार का बहुत ही ज्यादा योगदान नहीं है। ये बात पूरी तरह से हम लोग ने अमेरिकन रिसर्च में प्रूव भी कर दी है और हमारा वर्ल्ड रिसर्च इस चीज को भी मानता है कि साइज डजंट मैटर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यंगस्टर्स को सोचना चाहिए कि हम आपको बताना चाहेंगे कि फीमेल जेनाइटल्स का 2 से 3 इंचेस वेजाइनल पार्ट जो पर्टिकुलर होता है वही जीवित है।
तो आपको फीमेल को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए 3 to 4 इंचेस का पेनिस सफिशिएंट है। आप साइज के लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो। आप अगर साइज के लिए परेशान हैं तो पूरी तरह से फैट ग्राफ्टिंग भी होती है और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन उनका बहुत ही ज्यादा यूज आपकी सेक्सुअल लाइफ को प्लेजर बढ़ाने के लिए एकदम नहीं है। या आपकी मानसिक संतुष्टि हो सकती है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा पर्टिकुलर कि हमारे नौजवान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारे लिंग से किसी भी प्रकार का कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत जल्दी स्खलित हो रहा हूँ, या ये चिपचिपा पदार्थ हमारा धात सिंड्रोम है, हमारी धात की बीमारी है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी लाइफ में और भी ज्यादा आगे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सेमिनल वेस्टिकल से पर्टिकुलर आपके कॉपर्स ग्लैंड से कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं। वो सिक्रीशंस पानी जैसे चिपचिपे पदार्थ जैसे होते हैं। आप हिंदी भाषा में शीरा यानी जो चाशनी होती है उस रूप में भी उसे आप महसूस कर सकते हैं। और वो रंगहीन पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ आपकी उत्तेजना के वक्त आपको निकलता है, या आपके पेशाब करते वक्त निकलता है, या कोई उत्तेजक दृश्य देखने पे निकलता है, या आपकी अपनी पार्टनर से बात करते वक्त निकलता है, तो उसे प्रीकम कहते हैं। उससे आप कदापि ना घबराएं, उससे आप एकदम ना डरें। प्रीकम आपके मूत्र मार्ग को वॉश करता है, जिससे यूरेथ्रल एसिडिटी कम हो जाती है। और जब ये एसिडिटी कम हो जाती है, जिससे आपके जब सीमेन रिलीज होता है उसमें स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म लाइव होते हैं यानी जीवित होते हैं। तो अगर मूत्र मार्ग की एसिडिटी को दूर नहीं किया गया तो आपके स्पर्म मर सकते हैं। इसलिए कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने वहां पर एक ऐसी ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड बनाई है जहां से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और वो आपके मूत्र मार्ग की जो भी एसिडिक कंटेंट है उनको वॉश कर देता है। 2-3-4 बूंद आपके लिंग मुंड पर भी बाहर आ जाता है। तो आप उसे धात सिंड्रोम ना समझें, उसे धात ना माने। वो आपकी हड्डियों का गूदा नहीं है, वो मात्र प्रीकम है जो नॉर्मल नेचुरल सभी को निकलता है जो वयस्क हैं, किशोरावस्था से ऊपर है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे देश में बहुत ज्यादा भ्रम है, मिथ है। लोग सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, लोग सेक्सुअल नॉलेज नहीं गेन करते, लोगों में सेक्सुअल एजुकेशन की लैकिंग है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है। और वो भ्रम कहीं ना कहीं उनके अंदर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स के रूप में पनपता रहता है, और वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कुंठित होते रहते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीजों को मैनेज करें और पूरी तरह से हम अपनी लाइफ को, वैवाहिक जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय करें। हमने आप सभी को बताया कि पर्टिकुलर हमारे बहुत सारे यंगस्टर सोचते हैं कि पर्टिकुलर 1 घंटे का सेक्स टाइम होता है, आधे घंटे का सेक्स टाइम होता है। वो अपने मित्र से पूछते हैं कितनी ज्यादा सेक्स टाइम होता है। IELT टाइम यानी इंट्रा एजुकेटरी लेटेंसी टाइम, यानी आप जब पेनिस को योनि में प्रवेश कराते हैं उसके बाद में वीर्य स्खलित होने का समय कितना लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका स्खलन टाइम 1 मिनट से ऊपर है तो आपको शीघ्र पतन की समस्या नहीं है। आप इस चीज के लिए एकदम परेशान मत हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फीमेल पार्टनर या आप अपने फीमेल पार्टनर से पहले स्खलित हो जाते हैं। इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप में कोई कमी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शीघ्र पतन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। शीघ्र पतन में हम केजल एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, बहुत ज्यादा स्टॉप स्टार्ट मेथड का सहारा लेते हैं, जिससे हमारा टाइम काफी हद तक बेहतर हो जाता है। तो शीघ्र पतन की वजह से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्ट्रेस में ना लाएं। आप इसका पूरी तरह से हमारे सेंटर्स में इलाज पा सकते हैं। मैंने आपको बताया पर्टिकुलर किस तरह की छोटी छोटी व्याधियां होती हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान आज गूगल बाबा डॉक्टर बन गए हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को गूगल पे सर्च करते हैं। उनके दिमाग में जो प्रॉब्लम्स आई, एक्चुअली में उनको वो प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन वो ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स है। अगर उन्हें किसी भी प्रेशर फुल एटमॉस्फेयर में उनको लिंग में इरेक्शन नहीं आया तो वो सोचते हैं कि हमें कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है,
जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मुझे कहीं नपुंसकता तो नहीं है, और वो नपुंसकता इरेक्टाइल डिसफंक्शन को गूगल पर उस मटेरियल को पढ़ते हैं और अपने आप में वो चीज महसूस करने लग जाते हैं। अरे सुबह तो इरेक्शन आता ही नहीं, अरे उत्तेजना देखने पर तो ऐसा होता ही नहीं, क्या मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, मैं शादी नहीं कर सकता। शादी करते हैं तो डरते डरते शादी करते हैं, और डर डर के जब शादी करते हैं तो डर डर कर जीते हैं। वो डर उनकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं भयावह स्थिति तक ले जाता है। बहुत सारे लोगों में डाइवोर्स हो रही है, कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस हैम्पर्ड होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो आपका परफॉर्मेंस में कमी आती है, और आपका पार्टनर आपको ब्लेम करता है कि आप नपुंसक हैं, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, आप उनको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन डाइवोर्स की तरफ भी चला जाता है। इस तरह की भी बहुत सारे केस हमारे लोगों में देखने को मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीजों को हम मैनेज करें। मैं आप सभी यंगस्टर्स को बताना चाह रहा हूं कि आप असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहें। अगर आप असुरक्षित यौन संबंध से दूर रहते हैं तो आप पर्टिकुलर अपने पार्टनर्स में बीमारियों को ट्रांसफर नहीं करते। बहुत सारे हमारे नौजवान मेल पार्टनर हैं जो असुरक्षित यौन संबंध शादी से पहले करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्लैमाइडिया, HBsAg पॉजिटिविटी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमाइडिया, हर्पीज, बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं जो वो अपने पार्टनर में भी ट्रांसमिट कर देते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का ऐसा भय लग रहा है तो आप वायरल मार्कर जांच करा करके आप पहले ट्रीटमेंट कर लें, फिर आप शादी के वैवाहिक जीवन में बंधें। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कुंडली मिलाने की आवश्यकता कम है, पर आपके वायरल रिपोर्ट, आपके ब्लड रिपोर्ट को मिलाने की आवश्यकता ज्यादा है। आजकल लोग अपने वैवाहिक जीवन को आनंद उठाने के लिए शादी से पहले बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं जो पूरी तरह से सेक्सुअली हरासमेंट के होते हैं, या वो सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट के होते हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में जाकर सेक्स करते हैं, या सुरक्षित यौन संबंध करते हैं, या वो पेड सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। तो आइए मैं नवविवाहित जोड़ों को यही शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग अपनी आने वाली लाइफ को बेहतर एंजॉय करें। आप कदापि घबराएं नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जरूर हमारे सेंटर्स पर आ सकते हैं। मैं कारण बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको हिडन बीमारियां हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे नौजवान जिनको शुगर हो सकता है, जिनको ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से भी नपुंसकता होने का कारण देखने को मिला है। बहुत सारे नौजवान साइकेट्रिक बीमारी जैसे डिप्रेशन की बीमारी, नींद न आने की बीमारी, एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, नींद न आने के लिए नींद की गोली खाते हैं, जिसकी वजह से भी उनका सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे नौजवान सिगरेट के धुओं का छल्ला बनाते हैं और जाम को खूब अच्छे से पीते हैं, और ये जाम का पीना कहीं जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को नुकसान करता है, और वो जाम उनके लिए कहीं ना कहीं कड़वे जाम में बदल जाती है जब वो वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। तो मैं आप सभी यंगस्टर्स को कहना चाहूंगा कि अगर आपको पीना है तो आप मधुशाला अपनी पत्नी की आंखों में झूमिए और अपनी पत्नी की आंखों में देखिए और लाइफ को और एंजॉय करिए, ना कि आप शराब के साथ अपनी जिंदगी को बेकार कर रहे हैं। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत लम्हों को धूमिल कर रहे हैं। आप टोबैको स्मोकिंग करके आप पूरी तरह से अपने टोबैको एंड स्मोकिंग, टोबैको च्युइंग आप मसाला बहुत कॉमन है, स्मोकिंग बहुत कॉमन है, और आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं, आप अपने खूबसूरत लम्हों को खो रहे हैं। मैं सभी यंगस्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों को त्यागें। अगर आपको शादी से डर लगता है तो अब डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर MS सिद्दीकी निशा हेल्थ केयर आपकी सारी सेवाओं में तत्पर है, और आपके लिए बेहतर सुविधाओं के साथ आपकी गोपनीयता सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बेहतर से बेहतर आपके ट्रीटमेंट को प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे नंबर पर 9839467283 पर जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर सेक्स दर्शन यानी खजुराहो दर्शन जरूर सीखें, ये चीज आपके लिए बेहद जरूरी है। जब हम सेक्स वर्ड यूज करते हैं तो कुछ लोगों को नाराजगी जरूर होती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा
sex education is your priority. If you haven't such type of the education, you are nothing for that, you can't survive. So जिंदगी में सेक्स एजुकेशन की बहुत अहमियत है। कोशिश करें बेहतर सेक्स लाइफ को एंजॉय करें, हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी अलविदा लेता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ नए लम्हों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, शबा खैर।